प्रिय छात्रों, संस्कृत वर्धनम की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम सब कक्षा 10 संस्कृत की पाठ्य पुस्तकम मणिका भाग द्वितीय के अष्टम पाठ्य का अध्ययन करेंगे। अष्टम पाठ्य शीर्षक है तिरुक्कुरल सूक्ति सौरभम। सूक्ति अर्थात अच्छी बातें। तिरुक्कुरल सूक्ति सौरभम। पाठ परिचय। चेन्नई नगर से समुद्र तट है। चेन्नई नगर के समुद्र का किनारा। तत्र तिरुवल्लुवरस्य प्रतिमां दृष्ट्वा, वहां तिरुवल्लुवर की प्रतिमा को देखकर, प्रतिमा अर्थात मूर्ति, वहां तिरुवल्लुवर की मूर्ति को देखकर, प्रतिमा को देखकर छात्राः परस्परम चर्चाम कुर्वन्ति। छात्र आपस में चर्चा कर रहे हैं। छात्र आपस में बातचीत कर रहे हैं। चेन्नई नगर का समुद्र का किनारा, वहां तिरुवल्लुवर की मूर्ति को देखकर, संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा को देखकर छात्र आपस में बातचीत कर रहे हैं। शारदा। नमिते पश्य पश्य एताम प्रतिमाम। हे नमिता, देखो इस प्रतिमा को देखो, देखो इस मूर्ति को देखो। मन्ने को अपि महाकवि। ऐसा मानती हूं ये कोई महान कवि हैं। नमिता। कथम मन्य से, कैसे मानती हो या कैसे मान रही हो। संगीता। किम न पश्यसि यत्, क्या नहीं देख रही हो कि अस्य हस्ते तु पुस्तकम एव किंचित विराजते। इनके हाथ में तो पुस्तक के समान, किताब के जैसा किंचित विराजते, कुछ है। क्या नहीं देख रही हो कि इसके हाथ में तो पुस्तक के समान कुछ है। आदित्य। आम आम, हाँ हाँ, किमपि लिखति स, वह कुछ लिख रहे हैं। वैभव। ननु अत्रैव लिखितम, अवश्य ही यही लिखा है। एषः खलु महाकवि तिरुवल्लुवरः इति। यह अवश्य ही महान कवि तिरुवल्लुवर हैं। सौम्या। अहो एषः एव महाकवि येन तिरुक्कुरल इति महान पावन ग्रंथ विरचित। अरे ये वही महान कवि तिरुक्कुरल हैं जिनके द्वारा महान ग्रंथ लिखा गया है। अरे ये वही महाकवि हैं जिनके द्वारा तिरुक्कुरल नामक महान पवित्र ग्रंथ लिखा गया है, रचा गया है। हार्दिक। आम, हाँ, मम जनकः तो, मेरे पिता तो प्रतिदिनम एव अस्य पाठम करोति। प्रतिदिन ही, हमेशा ही इसका पाठ करते हैं। मेरे पिताजी तो हमेशा ही इसका पाठ करते हैं। तेन तो अधिकांश पद्यानि कंठस्थी कृतानि। उनके द्वारा तो अधिकांश श्लोक, पद्य अर्थात श्लोक, अधिकांश श्लोक, ज्यादातर श्लोक कंठस्थी कृतानि, कंठस्थ कर लिए गए हैं। उनके द्वारा तो अनेक श्लोक कंठस्थ अर्थात रट लिए गए हैं। उन्हें तो अधिकांश श्लोक रटे हुए हैं, कंठस्थ हैं। अधोक्षज। अहो स्मरामि। अरे स्मरण हो रहा है, अरे याद आ रहा है। अस्माकं संस्कृत पुस्तके तो, हमारी संस्कृत की पुस्तक में तो अस्य एव ग्रंथस्य, इसी ग्रंथ के कथिचित पद्यानि, कुछ श्लोक संस्कृत भाषया अनुद्य, संस्कृत भाषा में अनुवाद करके प्रदत्तानि, दिए हुए हैं। अरे याद आ रहा है, हमारी संस्कृत पुस्तक में तो इसी ग्रंथ के अर्थात तिरुक्कुरल नामक ग्रंथ से कुछ श्लोक संस्कृत भाषा में अनुवाद करके दिए हुए हैं। तिरुक्कुरल मुख्य रूप से तमिल भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है और संसार की करीब करीब सभी भाषाओं में इसका अनुवाद भी हुआ है। संस्कृत भाषा में कुछ श्लोक अनुवाद किए हुए हैं, वही श्लोक संस्कृत की पुस्तक में दिए हुए हैं। सर्वे तर्हि अवश्यमेव पठिष्यामः तम पाठम। तब तो अवश्य ही
जरूर ही उस पाठ को पढ़ेंगे, ज्ञान वृद्धिम च करिष्यामि, और ज्ञान वृद्धि करेंगे, अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, तब तो अवश्य ही उस पाठ को पढ़ेंगे और ज्ञान वृद्धि करेंगे। तिरुक्कुरल सूक्ति सौरभम, ये आश्रम का चित्र है उनके। प्रथम श्लोक है, पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्, पितास्य किं तपः तेपे इत्युक्ति तत्कृतज्ञता। पिता बाल्ये, पिता बचपन में, बाल्य अवस्था में, पुत्राय पुत्र को, महत विद्या धनम यच्छति महान विद्या रूपी धन देता है। पिता अपने पुत्र को बचपन में महान विद्या रूपी धन देता है। पिता अस्य किम तपः तेपे, अस्य पिता, इसके पिता ने, किम तपः तेपे, क्या तपस्या की, इत्युक्ति, ऐसा कहना, तत्कृतज्ञता, उनके प्रति कृतज्ञता होती है, उनके प्रति आभार होता है। अर्थात पिता पुत्र को बचपन में महान विद्या रूपी धन देता है। पिता अपने पुत्र को बचपन में पढ़ाने के लिए विद्यालय में भेजता है, महाविद्यालय में भेजता है, खुद अनेक कष्टों को, अभावों को सहन करते हुए भी अपने पुत्र की शिक्षा दीक्षा पूर्ण करवाता है, और उसी शिक्षा के आधार पर पुत्र जीवन भर एक अच्छे नागरिक के रूप में, एक अच्छे अफसर, अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर के रूप में अपना जीवन बिताता है। उस समय पुत्र के मन में केवल यही भाव होना चाहिए कि मेरे पिता ने क्या तपस्या की, अर्थात मेरे पिता ने जो कष्ट सहन करके मुझे पढ़ाया, महान विद्या रूपी धन दिया है, वह तपस्या मैंने आज उनके सपनों को साकार करके पूर्ण कर दी है। तो पिता के प्रति केवल यह भाव रखना कि मेरे पिता ने क्या तपस्या की, यही उनके प्रति कृतज्ञता है। क्योंकि कोई भी पिता अपने पुत्र के कुछ बन जाने पर बदले में कुछ नहीं चाहता। कोई पिता नहीं कहता है कि भाई अब तुम बन गए हो और अब इतना खर्चा तुम्हारे ऊपर लगा था तो लाओ। पुत्र को ही चाहिए कि वह यह भाव आजीवन अपने हृदय में रखे, मन में रखे कि मेरे पिता की तपस्या मैंने पूर्ण की। यही उनके प्रति कृतज्ञता है। पिता पुत्र को पढ़ाता लिखाता है, अच्छा नागरिक बनाता है, बदले में कुछ नहीं चाहता। केवल बस पुत्र के मन में यह भाव रहे कि मेरे पिता ने जो तपस्या शुरू की मेरे लिए, वह मैंने पूर्ण की है। यही उनके प्रति कृतज्ञता है, उनके किए हुए का आभार है, एहसान है। तो पिता पुत्र को बचपन में महान विद्या रूपी धन देता है। इसके पिता ने क्या तपस्या की, यह अनुभव करना ही उनके प्रति आभार व्यक्त करना होता है, उनके प्रति कृतज्ञता है। द्वितीय श्लोक है, अवकृता यथा चित्ते तथा वाचि भवेद् यदि तदेवाहु महात्मानः समत्वम् इति तथ्यतः। यथा चित्ते अवकृता, यथा मतलब जैसी, चित्ते हृदय में, मन में, अवकृता अर्थात सरलता, जैसी सरलता हृदय में हो तथा वैसी ही यदि वाचि भवेत, यदि वाणी में हो, वाची अर्थात वाणी में, भवेत यानी हो, जैसी सरलता हृदय में हो, जैसी सरलता, जैसा सीधापन मन में हो, वैसा ही सीधापन या वैसी ही सरलता यदि वाणी में हो, तथ्यतः वास्तव में, तथ्य रूप से, महात्मनः महात्मा लोग, महापुरुष लोग, समत्वम तदेव आहु, उसे ही समत्व कहते हैं, उसे ही समानता कहते हैं। जैसी सरलता हमारे हृदय में है, वैसी ही सरलता वाणी में हो, वास्तव में उसे ही महापुरुष लोग समानता कहते हैं।
व्यक्ति को चाहिए कि वह जीवन में एक समान हो। जो भाव हमारे हृदय में है, जो भाव हमारे मन में है, उन्हीं भावों के अनुसार हमारी वाणी भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम मन से कुछ अलग हों और वाणी से कुछ अलग हों। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि लोग मुंह से बहुत मधुर वचन बोलते हैं, मीठा वचन बोलते हैं, और हृदय में उनके, मन में उनके छल, कपट, धोखा, कुटिलता भरी रहती है, और वह अपनी मीठी बातों में फंसा करके अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहते हैं। और सामने वाला व्यक्ति यह समझता है कि बहुत मधुर बोल रहे हैं, जब काफ़ी नुकसान हो जाता तब उसे एहसास होता है। ऐसे लोगों को महापुरुष लोग समान नहीं कहते हैं। जैसी सरलता हमारे हृदय में है वैसी ही वाणी में होनी चाहिए, अर्थात मन से और वचन से हमें एक समान होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। उसे ही वास्तव में महापुरुष लोग, महात्मा लोग समानता कहते हैं। तृतीय श्लोक है, त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो अभ्युदीरयेत् परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़धि। प्रस्तुत श्लोक में धर्मयुक्त वाणी के महत्व को बताया गया है। यो मतलब जो मनुष्य धर्म प्रदाम वाचम, धर्मयुक्त वाणी को त्यक्तवा छोड़कर, त्यक्तवा त्यज धातु, इक्तवा प्रत्यय, त्याग कर, छोड़कर, जो मनुष्य धर्मयुक्त वाणी को छोड़कर, धर्मयुक्त वचनों को छोड़कर, परुषाम, परुषाम अर्थात कठोर, कठोर वचन, अभ्युदीरयेत् बोलता है। जो मनुष्य धर्मयुक्त वचनों को छोड़कर, धर्मयुक्त वाणी को छोड़कर कठोर वचन बोलता है, विमूढ़धि, वह मूर्ख बुद्धि वाला मनुष्य। विमूढ़ यानी मूर्ख, धी अर्थात बुद्धि, वह मूर्ख बुद्धि वाला मनुष्य पक्वम फलम परित्यज्य, पके हुए फल त्याग कर, पके हुए फलों को छोड़कर, अपक्वम भुंक्ते, कच्चे फल खाने वाला होता है। इस संसार में धर्मयुक्त और अधर्मयुक्त दोनों ही प्रकार के वचन हैं। कठोर वाणी भी है, मधुर वाणी भी है। कठोर वचन है, मधुर वचन भी है। यह हमें अपनी बुद्धि से निश्चित करना होता है कि हम किस प्रकार के वचन या किस प्रकार की वाणी हम बोलें। यदि हम मधुर वाणी बोलते हैं, धर्मयुक्त वचन बोलते हैं, तो अनजान व्यक्ति को भी हम अपना बना लेते हैं। सभी जगह हम शोभा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत यदि हम कठोर वचन बोलते हैं, तो चाहे वह हमारा कितना ही पुराना मित्र क्यों ना हो, चाहे हमारे सगे संबंधी हों, परिवार के लोग हों, भाई बंधु हों, वे भी हमसे कोई तरह की बात नहीं करते हैं और हमेशा हमारा अहित ही होता है। तो कहा गया है कि जो मनुष्य धर्मयुक्त वचनों को छोड़कर कठोर वचन बोलने वाला होता है, ऐसा मनुष्य मूर्ख बुद्धि वाले मनुष्य के समान पके हुए फलों को छोड़कर कच्चे फल खाने वाला होता है। मूर्ख बुद्धि वाला मनुष्य पके हुए फल नहीं खाता है, वो पहले कच्चे फल खाता है। यह उसकी बुद्धि की मूर्खता है। पके हुए फल जिस प्रकार हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, स्वाद में भी मधुर होते हैं और हर तरह से शरीर को लाभ देते हैं, इसी के स्थान पर विपरीत कच्चे फल पूरे स्वास्थ्य को खराब कर देते हैं, पेट दर्द कर सकते हैं, मुख का स्वाद खराब कर सकते हैं। और यदि हम पके हुए फलों को छोड़कर कच्चे फल खाने वाले होते हैं, तो ठीक उसी तरह जैसे मूर्ख बुद्धि वाला मनुष्य आचरण करता है। अतः यदि हम संसार में सुखी रहना चाहते हैं, तो धर्मयुक्त वचनों को ही हमें हमेशा बोलना चाहिए। कठोर वचन से हमें दूरी रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे मुंह से निकले हुए वचन या वाणी ही हमें लोगों से जोड़ती है अथवा तोड़ती है, अलग करती है।
इतिहास में भी हम देख सकते हैं अनेक उदाहरण ऐसे हुए हैं जो कठोर वचनों के कारण अंततोगत्वा युद्ध उनका परिणाम रहा। तो जो मनुष्य धर्मयुक्त वचनों को छोड़कर कठोर वचन बोलता है, ऐसा मूर्ख बुद्धि वाला मनुष्य पके हुए फलों को छोड़कर कच्चे फल खाने वाला होता है। चतुर्थ श्लोक है, विद्वांसः एव लोकेस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिता अन्येषां वदने ये तो ते चक्षुर्नाम्नि मते। अस्मिन् लोके, इस संसार में, विद्वांसः एव, विद्वान लोग ही, चक्षुष्मन्तः, नेत्रों वाले, आंखों वाले, प्रकीर्तिता, कहे गए हैं। इस संसार में विद्वान लोग ही आंखों वाले या नेत्रों वाले कहे गए हैं। अन्येषाम वदने, दूसरों के चेहरे पर, वदन अर्थात चेहरा, दूसरों के चेहरे पर, ये तू ते, जो ये हैं, ते चक्षुर नामनी मते, वे आंखें नाम मात्र की ही हैं। अर्थात इस संसार में विद्वान लोग ही आंखों से युक्त कहलाते हैं और विद्वानों से विपरीत जो अन्य लोग हैं उनके चेहरे पर जो नेत्र हमें दिखाई देते हैं, वे नेत्र केवल मात्र नाम मात्र के ही नेत्र हैं। अर्थात प्रकृति के द्वारा जन्म के साथ हमें जो नेत्र दिए गए हैं, उन नेत्र का मुख्य काम है हम हर कार्य को करने से पहले भली भांति देखकर विचार करके हम कार्य करें। दूसरा, नेत्रों को हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय में उपयोग करें, पढ़ने में हम अपने नेत्रों का उपयोग करें और अपने ज्ञान की वृद्धि करें। विद्वान लोग यही करते हैं, वह अपना पूरा समय नेत्रों को पढ़ने में ही बिताते हैं, नेत्रों के द्वारा पढ़ने में ही वे अपना समय बिताते हैं। परिणाम स्वरूप वे विद्वान कहलाते हैं। अतः कहा गया है कि इस संसार में केवल मात्र विद्वान ही आंखों वाले वास्तव में कहलाते हैं। दूसरों के चेहरे पर जो ये आंखें हैं, वे केवल आंखें नाम मात्र की ही है, क्योंकि इतने दिव्य नेत्र होने के बाद भी यदि हम उन नेत्रों से अच्छे अच्छे ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते हैं, अपना ज्ञान नहीं बढ़ाते हैं, तो आंख होना या ना होना बराबर है। इसीलिए कहा गया है कि दूसरों के चेहरे पर आंखें नाम मात्र की ही है। पंचम श्लोक है, यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः कर्तुम शक्यो भवेद्येन स विवेक इति ऋतः। प्रस्तुत श्लोक में विवेक अर्थात बुद्धि का वर्णन किया गया है कि विवेक क्या होता है। हम जीवन में अनेक बार सुनते रहते हैं, विवेक से काम लो, विवेक से काम करो, अपना विवेक लगाओ। तो विवेक क्या है? येन केनापि, जिस किसी के द्वारा भी, यत प्रोक्तम, जो कहा गया है, तस्य तत्वार्थ निर्णय, उसके तत्वार्थ का निर्णय, उसके गूढ़ अर्थ का, उसके मूल अर्थ का निर्णय कर्तुम शक्य भवेत येन, जिसके द्वारा किया जा सकता है, स विवेकः इति ऋतः, वह विवेक कहा गया है। अर्थात जो भी बात हमने सुनी है, जिसके द्वारा भी जो कुछ कहा गया है, उसके तत्वार्थ का निर्णय हम कर सकते हैं, तो वो है विवेक। विवेक के द्वारा ही हम किसी के द्वारा कही हुई बात के गूढ़ अर्थ को समझ सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि येन केनापि यत् प्रोक्तम, जिस किसी के द्वारा भी जो कहा गया है, उसके मूल अर्थ का निर्णय हम जिसके द्वारा कर सकते हैं, स विवेकः इति ऋतः, वह विवेक कहा गया है। षष्ठः श्लोक है, वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अपि अकातरः स केनापि प्रकारेण परैर्न परिभूयते। प्रस्तुत श्लोक में
मंत्री के लक्षण बताए गए हैं। मंत्री अर्थात मिनिस्टर, लोकतंत्र में मंत्री का पद मुख्य होता है। मंत्री के लक्षण बताते हुए कहा गया है, वाक्पटु, बोलने में चतुर, धैर्यवान, सहन शक्ति युक्त, धीरज रखने वाला, धैर्य से युक्त, सभायाम अपि एकात्रः, सभा में भी, लोगों की भीड़ में भी, लोगों की सभा में भी जो नीडर होता है, एकात्रः नीडर होता है, वह मंत्री केनापि प्रकारेण, किसी भी प्रकार से, किसी भी दूसरे तरीके से, परई न परिभूयते, दूसरों के द्वारा अपमानित नहीं किया जा सकता है, लज्जित नहीं किया जा सकता है। जो मंत्री बोलने में चतुर, धैर्यवान, धैर्य रखने वाला, भले ही कितना बुरा भला कह रहे हैं वो लोग, लेकिन धैर्य रखे, तो बोलने में चतुर, धैर्यवान और सभा में नीडर, अनेक लोगों की सभा में भी, हजारों लोगों की भीड़ में भी मंच पर जाकर के जो निर्भीक होकर के अपना भाषण दे सके, सभा में भी नीडर जो मंत्री होता है। 3 गुण इसमें बताए गए हैं मुख्य रूप से, बोलने में चतुर, धैर्यवान और सभा में भी नीडर। ऐसा मंत्री दूसरे किसी भी प्रकार से अन्य लोगों के द्वारा अपमानित नहीं किया जा सकता है, लज्जित नहीं किया जा सकता है। 7वां श्लोक है, यह इच्छति आत्मनः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च न कुर्यात् अहितं कर्म स परेभ्य कदापि च। यह जो मनुष्य आत्मनः श्रेयः अपना कल्याण, अपना भला, प्रभुतानि सुखानि च और बहुत सारे सुख इच्छति चाहता है। जो मनुष्य अपना कल्याण और अत्यधिक सुख चाहता है, स उसे परेभ्य दूसरों के लिए कदापि कभी भी अहितम कर्म न कुर्यात्, अहितकारी कर्म नहीं करने चाहिए। प्रस्तुत श्लोक में सुखी होने के लक्षण बताते हुए संत तिरुवल्लुवर कह रहे हैं कि जो मनुष्य अपने लिए कल्याण चाहता है, अपना भला चाहता है, अपने लिए बहुत सारे सुख चाहता है, तो उसे दूसरों के लिए कभी भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, उसे दूसरों के लिए कभी भी अहितकारी कर्म नहीं करने चाहिए। क्योंकि मानव जीवन में अच्छा या बुरा जिस तरह के भी कर्म होते हैं हमारे, वह हमें अवश्य परिणाम देने वाले होते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे लिए भी अच्छे कर्म कहीं ना कहीं होते हैं, बदले में हमें सुख मिलता है, हमारा कल्याण होता है। और यदि हम किसी का अहित कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी उसका परिणाम भुगतना होता है, हमारे लिए भी कहीं ना कहीं कोई अहित कर्म करता है। तो यदि हम अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, श्रेय है अर्थात कल्याण, भला, प्रभुतानि सुखानि और अत्यधिक सुख चाहते हैं, तो कभी भी दूसरों के लिए अहितकारी कर्म अर्थात बुरे कर्म, दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए। 8वां श्लोक है, आचारः प्रथमो धर्म इत्येतत् विदुषां वचः तस्मात् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। प्रस्तुत श्लोक में आचरण अर्थात हमारे व्यवहार का महत्व बताते हुए कहा गया है, आचारः प्रथमो धर्म है, आचरण पहला धर्म है। आचरण अर्थात सदाचार, हमारा व्यवहार या सदाचार प्रथम धर्म है। इत्येतत् विदुषाम वचः, ऐसे विद्वानों के वचन हैं। तस्मात् रक्षेत सदाचारम, तो सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। प्राणेभ्यो अपि विशेषतः है,
प्राणों से भी बढ़कर, अर्थात प्राणों से भी बढ़कर विशेष रूप से हमें सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। सदाचार यानी आचरण, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं कैरेक्टर। अंग्रेजी में बहुत अच्छा वाक्य भी है, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। यही भाव प्रस्तुत श्लोक में भी बताया गया है और कहा गया है कि आचरण हमारा पहला धर्म है, ऐसा विद्वानों का वचन है। तो प्राणों से भी बढ़कर विशेष रूप से हमें सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। तो मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला आचरण सदैव अमर होता है। व्यक्ति का शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन उसके द्वारा किए गए आचरण इस धरती पर, पृथ्वी पर कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। उदाहरण के रूप में रावण को ले लीजिए आप। रावण का बुरा आचरण होने के कारण ही हर दशहरे पर आज भी हर छोटे बड़े गांव में, शहर में रावण दहन किया जाता है दशहरे पर। और राम का आचरण अच्छा होने के कारण, अच्छा व्यवहार होने के कारण उन्हें भगवान के रूप में पूजा जाता है। यहां आप आचरण तुलना करके समझ सकते हैं। हर छोटे बड़े गांव में, शहर में भगवान श्री राम के मंदिर हैं आचरण के कारण ही। क्योंकि आचरण यदि हमारा अच्छा होगा तभी हम संसार में पूजनीय हो सकते हैं, सम्माननीय हो सकते हैं, हमेशा के लिए हर एक के द्वारा अच्छे रूप में याद किए जाएंगे। इसीलिए विद्वानों का वचन है कि आचार्य प्रथमो धर्म है, आचरण पहला धर्म है, ऐसे विद्वानों के वचन हैं। अतः विशेष बढ़कर प्राणों से भी, मतलब प्राणों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण सदाचार को बताया गया है। इसीलिए कहा गया है कि प्राणों से भी बढ़कर सदाचार की रक्षा की जानी चाहिए। सदैव हमें यह सोचना चाहिए कि हमारा कोई भी ऐसा काम ना हो, ऐसा कोई चिंतन ना हो जो हमारे आचरण को खराब कर दे। रावण विद्वान था, भगवान शिव का भक्त था, लेकिन आचरण खराब होने के कारण आज तक वो बदनाम है, एक बुरे रूप में उदाहरण दिया जाता है। और अनेक महापुरुष अपने आचरण के कारण ही आज भी वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, सम्माननीय हैं। अतः प्राणों से भी बढ़कर सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद।